दोस्तों G20 में घोषणा पत्र पर, दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसहमति बनने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारी शेरपाओं की, हमारे मंत्रियों की मेहनत का नतीजा है। उसके बाद से ही तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये शेरपा होते कौन है। शेरपा तो दरअसल तिब्बत में और नेपाल में रहने वाली एक साहसी जाति का नाम है जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों की हेल्प करते हैं। 1953 में जब सर एडमंड हिलरी एवरेस्ट पर पहुंचे थे तो उनकी हेल्प भी तेंजिंग नार्गो ने की थी, वो भी एक शेरपा थे। और अब भी तमाम लोग जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं, तब शेरपा ही उनकी मदद करते हैं। तो शेरपा तो पर्वतारोहियों की मदद करने वाली जाति का नाम है। यहाँ पर शेरपा कहाँ से आ गए? पीएम किस शेरपा की बात कर रहे हैं? लोगों के मन में ये उत्सुकता है, जिज्ञासा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल साहसी मेहनती जाति वही शेरपा है जो तिब्बत में, नेपाल में रहती है, पर्वतारोहियों का हेल्प करती है। और यहाँ पर भी उसी जाति से उठाया हुआ ये नाम है, क्योंकि यहाँ पर भी जो G20 के जो लीडर्स होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है जिसको शेरपा कहते हैं, जो मेहनत करते हैं, अपने नेताओं को असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से इस इवेंट पर, इस नीति पर हमको निर्णय लेना है, कैसे करना है। यानी वहाँ पर भी गाइड करते हैं और यहाँ पर भी गाइड करते हैं। और जिस शेरपा की आज तारीफ पीएम कर रहे हैं, पूरा देश कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस भी कर रही है। शशि थरूर है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी जो भारतीय शेरपा हैं अमिताभ कांत, वही अमिताभ कांत जो CEO रहे हैं नीति आयोग के, वो G20 2023 के शेरपा हैं। उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो IAS हैं। दरअसल अमिताभ कांत 1980 बैच के कैडर के IAS हैं। उनका कहना है कि अगर IAS वो ना चुनते तो भारत के एक बेहतरीन अच्छे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होते। इतनी जो है बड़ी अचीवमेंट है अमिताभ कांत की, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली जो सहमति पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उस पर तमाम लोग सहमत हो जाएंगे। चीन आया नहीं, रसिया आया नहीं, यूक्रेन रसिया युद्ध पर जो है पिछली बार भी ये घोषणा पत्र रुक गया था। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये अमिताभ कांत और उनकी टीम की ही मेहनत थी कि उन्होंने तमाम लोगों को इस पर सहमत कर लिए। दरअसल G20 के जो समिट हो रही है दिल्ली में, उससे पहले ही इन लोगों को नियुक्त कर दिया गया था और उससे पहले कई बार इनकी मीटिंग भी हो चुकी थी। 2022 दिसंबर में पहली मीटिंग हुई जो उदयपुर में हुई थी राजस्थान में, उसके बाद केरल में हुई, उसके बाद कर्नाटक में हुई, उसके बाद अभी 3 से 7 तारीख को ये नूह हरियाणा में हुई। ये लोग लगातार मिल रहे थे, यानी तमाम जो देशों के जो शेरपा वो लगातार मीटिंग कर रहे थे, तमाम चीज़ों पर अपनी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बैठक की और तब ये अचीवमेंट हुआ कि दिल्ली जो घोषणा पत्र पर तमाम लोग जो है शामिल हुए और सहमत हुए। तो इसी वजह से अमिताभ कांत की जो है बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने तमाम जो लोगों के साथ इस बैठक से पहले वो बेस बना लिया था जिस पर तमाम लोग सहमत हुए। यानी इससे हर G20 में एक शेरपा होता, नियुक्त होते। इससे पहले अगर बात करें तो जो पीयूष गोयल जो है 2021 में भारत के शेरपा थे, उससे पहले सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री रहे वो भी 2019 में भारत के शेरपा थे। शक्तिकांत दास जो RBI के चीफ हैं वो भी 2018 में शेरपा रहे। यही अरविंद जो परमड़ गढ़िया है 2015 में रहे, और यहाँ तक कि जो मोंटेग सिंह आलूवालिया जो कांग्रेस के काफ़ी करीब भी हैं 2009 में वो भारतीय शेरपा थे। ये बड़े नाम होते हैं जिनकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी और अच्छी पकड़ होती है। वो जानते हैं कि किस तरह से भारत के हित बेहतर तरीके से अक्षुण्ण रखे जा सकते हैं और किस तरह से तमाम लोगों के साथ बात की जा सकती है और किस तरह से उनको अपने हितों के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है। यानी वो बेहतर राजनीतिक होते हैं, कूटनीतिक होते हैं और तमाम कम्युनिकेशन के स्किल उनके पास होते हैं। तो इसी वजह से अमिताभ कांत की आज तारीफ हो रही है कि भारतीय शेरपा, यानी इनका भी काम होता है अपने लीडर को गाइड करना, उसके लिए बेहतर जो है कन्विंस करना। दरअसल यहाँ पर शेरपा बात करते रहते हैं और
जो एक फाइनेंशियल टीम होती है, 2 चैनलों पर बात होती है। फाइनेंस टीम को जो लीड है फाइनेंस मिनिस्टर करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है। यानी एक तरफ जो कूटनीतिक चैनल पर जो है शेरपा बात करते हैं, दूसरे कूटनीतिक और आर्थिक जो चीज़ पर वो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के जो लोग हैं वो बात करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है मीटिंग से पहले रिजोल्व कर ली जाती है, सोल्व कर ली जाती है, फिर सहमति बनती है कि जल्दी ही तमाम नेता मिले और उसको फाइनल कर दे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि शेरपा कौन होते हैं। वही शेरपा होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत और गाइड की वजह से तमाम लोग पर्वत के जो है शिखर तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी वो अपने नेता को गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं। और वो भी कूटनीति बहुत दुरूह क्षेत्र है, कठिन है। यहाँ पर फुल स्टॉप, अर्ध कोलम, इन सब चीज़ों का भी महत्व होता है। इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत कठिन चीज़ है, तो वो भी उन कठिन क्षेत्र में, दुर्गा क्षेत्र में अपने नेताओं को सलाह देते हैं, उनको गाइड करते हैं। इसलिए ये भी एक शेरपा जैसा ही काम है, कठिन काम, और इसलिए इनकी तारीफ हो रही है। तो ये भारतीय शेरपा की बड़ी अचीवमेंट थी कि तमाम लोगों को, विरोधी लोगों को एक साथ लाए और अपने घोषणा पत्र पर तमाम लोगों को सहमत किया। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। जाहिर सी बात है आपको शेरपा से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई होगी। नमस्कार।